नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे संसद से कृषि कानूनों के वापसी की। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से जो वादा किया था 19 तारीख को, उसे आज पूरा कर दिया। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल लाकर कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। कृषि कानून संसद से वापस ले लिए गए हैं। अब बस राष्ट्रपति के दस्तखत का इंतजार है। लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कानून वापसी का विधेयक पेश किया और विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिल को पारित कर दिया गया। बाद में इस विधेयक को राज्यसभा से भी पास करवा लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष इस बिल पर बहस की मांग कर रहा था, लेकिन बिना बहस के ही दोनों सदनों से बिल को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनकी बात सुने बिना ही बिल को पास करवा दिया। दरअसल विपक्ष ने सदन में बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका उसे नहीं मिला। इसी बात को लेकर दोनों सदनों में शोर शराबा होता रहा। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों ने कानूनों की वापसी का स्वागत किया, लेकिन उनके रुख में कोई खास नरमी दिखाई नहीं देती है। एमएसपी के मुद्दे पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। अब किसान ये जो 3 कानून थे ये तो खत्म हो गए हैं, संसद से वापस ले लिए गए हैं। औपचारिकता लगभग पूरी हो गई है। अब सवाल यह आंदोलन कब खत्म होगा। और दूसरा, जब विपक्ष भी चाहता था कि ये कानून वापस ले लिए जाएं, तो वापसी पर हंगामा क्यों। आज इस कानून की, इन बिलों की, संसद की राजनीति पर बहस होगी, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पास। कांग्रेस बोली चुनाव के चलते 1 साल बाद सरकार को प्राप्त हुआ ज्ञान। कृषि कानून वापसी का बिल पास होने के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूरे विपक्ष की मांग थी कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार ने कानून वापस ले लिए, तो अब चर्चा की जरूरत क्यों। राज्यसभा के 12 सांसदों को किया गया निलंबित। सदन में अनुशासनहीनता करने का लगा आरोप। कृषि कानून वापसी के बाद भी आंदोलन पर अड़े किसान। राकेश टिकैत बोले एमएसपी गारंटी और मुआवजे के बाद ही होगी किसानों की वापसी। कृषि कानूनों की वापसी के बीच कैप्टन अमरिंदर और हरियाणा के सीएम की अहम मुलाकात। मुआवजे और केस वापसी का हो सकता है ऐलान। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का बड़ा बयान। कहा न्यायाधीश का कोई धर्म नहीं होता, पूरे बेंच की राय से हुआ मंदिर पर फैसला। यूपी चुनाव को लेकर सियासत तेज। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने एसपी बीएसपी कांग्रेस को बताया जहरीला कॉकटेल। यूपी में फिर बीजेपी की सरकार बनाने का दावा। चांदीवाल कमीशन से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत। बेलेबल वारंट को रद्द किया। परमबीर के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली मामले की जांच की जा रही है। यूपी टीईटी का पेपर लीक होने पर बोले ओवैसी, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही योगी सरकार। एक पेपर नहीं बचा सकते तो गरीबों को क्या बचाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन की जांच के लिए भेजा गया सैंपल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर देश में हाई अलर्ट। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल आज पास हो गया। संसद की मोहर बाकी थी। आपको याद होगा 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था हम ये कानून वापस ले रहे हैं, माफी भी मांगी थी। उसके बाद पहले कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया गया और आज 2 तस्वीरें देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, जहां तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल कृषि मंत्री ने पेश किया और उसके बाद दोनों ही सदनों से हंगामे के बीच इसे पास करा लिया। यानी संसद की मोहर लग चुकी है। अब कृषि कानून औपचारिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर वापस सरकार ने ले लिए हैं। अब सिर्फ राष्ट्रपति के पास इन्हें भेजा जाना बाकी है। राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फिर यह कानून अस्तित्व में संवैधानिक तौर पर भी पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो चर्चा क्यों नहीं किया? जरा देख लीजिए एक बार, थोड़ा सुन भी लीजिए। आज जब दोनों सदनों में इन बिलों को पेश किया गया तो कैसे ये पास हुए, सुनिए जरा। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में
के महोदय प्रस्ताव Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Singh Tomar to move that the bill be passed. तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल पेश किया दोनों सदनों में और दोनों ही सदनों में हंगामा होता रहा। सरकार ने संख्या बल के आधार पर बिल पास करा लिया। विपक्ष ने भी इस बिल का विरोध नहीं किया, लेकिन बिल पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध किया। बिल पास हो गया, तीनों कृषि कानून संसद से वापस हो गए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप पूरी तरह से आज इस बिल के दौरान भी, कानून वापसी के दौरान भी होते रहे। जरा सुनिए। उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव किया जाए। चलिए, कानून वापसी के बाद राहुल गांधी भी सरकार पर तल्ख रहे, चुन चुनकर हमले किए, पीएम को भी निशाने पर रखा। प्रधानमंत्री के माफी मांगने पर भी राहुल गांधी ने तंज कसा। उन्होंने कहा अगर पीएम ने माफी मांगी है, इसका मतलब उन्होंने यह मान लिया कि जितने भी किसान शहीद हुए उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की। जरा सुनिए क्या बोले राहुल गांधी। वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी, उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए हैं, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पेंसेशन देना तो पड़ेगा। अगर गलती मानी है तो मुआवजा देना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार पर चर्चा न कराने का आरोप लगाती रही तो सरकार विपक्ष पर जानबूझकर हंगामे का आरोप लगा रहा है। जरा दोनों पक्षों को भी सुनिए। मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरकार आज ही रिपील करके जो फार्मर्स है उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ एटलीस्ट इन राज्यसभा में इसको बिना रक्कस के साथ, बिना शोर शराबे के साथ इसका कृपया पारित। विपक्ष ने सरकार से ये मांगा था, ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। उधर कांग्रेस के राज्यसभा में नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि उपचुनाव के नतीजे देखकर, क्योंकि अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, सरकार ने ये कानून वापस लिए हैं। क्योंकि सरकार को लगा अड़े रहे तो बड़ा नुकसान होगा। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और Please wind up. एक मिनट, 2 मिनट, तो उसके बाद में 5 स्टेट में चुनाव है। इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। अब जरा नरेंद्र सिंह तोमर को भी सुनिए क्या जवाब दिया उन्होंने। सुनिए। कृषि सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड की सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान आपकी बात ही रिकॉर्ड की जा रही है, बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया। और अब जरा जल्दी से किसान नेता राकेश टिकैत को भी सुन लीजिए। संसद से कानून वापसी के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बहुत जाली सरकार है, बहुत जालसाज है।
हर कदम कदम पे हर शब्दों में छल है छिपा हुआ। ये कहेंगे क्या, करेंगे क्या, उसका मतलब क्या होगा? उन्होंने कहा कि कानून वापस ले रहे हैं 19 तारीख को, उसके बाद से कैबिनेट ने उस पर मुहर लगाई और आज संसद से वापस हो रहा है। आप कह रहे हैं एमएसपी का भी तो कर दो महाराज। एमएसपी का कौन करेगा? 2 रुपया किसान की जेब में चले जाएंगे, उससे किस किस को ऐतराज है वो बताओ। चलिए, तो राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत सीधा सवाल, कृषि कानून खत्म, आंदोलन कब होगा खत्म? और दूसरा, संसद में कानून वापसी पर भी हंगामा क्यों हुआ? राष्ट्र की बात में जल्दी से परिचय करा दूं बीजेपी से। आज शाजिया इल्मी राष्ट्र की बात में शामिल है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सांसद, एआईसीसी के सदस्य डॉक्टर अमर सिंह मेरे मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहार राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से, और प्रदीप सिंह जी को भी आप देख पा रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। डॉक्टर अमर सिंह, आपसे शुरू कर रहा हूं। डॉक्टर सिंह, बड़ा सीधा सवाल और हर कोई यह पूछ रहा है कि जब विपक्ष भी चाहता था कानून वापस हो, सरकार भी चाहती थी कानून वापस हो, तो कानून वापसी पर संसद में आज यह हंगामा क्यों हुआ? डॉक्टर सिंह। भाई, हम तो कह रहे हैं कि कानून तो हमने मांग करी थी, किसानों ने मांग करी, हम लोगों ने मांग करी, कोई सरकार ने थोड़ी मांग करी थी। हम लोग तो उसका समर्थन करते हैं। हम सिर्फ एक बात कह रहे थे कि हम लोगों को बोलने का मौका दे दो, क्योंकि कुछ मुद्दे और भी हैं, जैसे एमएसपी है, जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनकी कंपनसेशन का मुद्दा है, और लोन वेवर का मुद्दा है फार्मर्स का, और जो लखीमपुर खेरी की घटना है उसका मुद्दा है, 35-40 हजार केस रजिस्टर हुआ है उसका मुद्दा है। हम लोग वो इशू रेज करना चाहते हैं पार्लियामेंट में। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात थी? हम 5-5, 3-3 मिनट बोल लेते, इसमें कुछ होने वाला था, पर सरकार कोई और बात सुनना नहीं चाहती। देखो, ये सरकार वो है जो यूनिलेटरल काम करती है। ऑर्डिनेंस लेके आए, ऑर्डिनेंस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। एग्रीकल्चर लॉज के लिए कौन सी इमरजेंसी थी? अच्छा, अब ऑर्डिनेंस से वापस क्यों नहीं ली? इनको पूछिए, इनके स्पोक्स पर्सन बता दें कि अब ऑर्डिनेंस से वापस क्यों नहीं ली। और हर चीज अपनी मर्जी से करते हैं। हमने इतना कहा कि भाई 3-3 मिनट दे दो, 5-5 मिनट नहीं, 3-3 मिनट दे दो, 2-2 मिनट दे दो, जिसको जो बोलना बोल दे और पास कर दो। हम तो एक साल से कृषि कानूनों पर आपकी पार्टी, आपके सारे नेता, बल्कि पूरा देश अगर बोल लेते तो क्या नुकसान था? ओके डॉक्टर सिंह, मैं ये कह रहा हूं, इन्हीं कृषि कानूनों पर, इन सारे के सारे तमाम मुद्दों पर पूरा देश 1 साल से चर्चा कर रहा है। 1 साल से। सर, आज जब कानून वापस हो रहे थे तो वापसी के समय चर्चा की क्या जरूरत है? 1 साल से चर्चा ही चर्चा तो हो रही है इस पर। अरे चर्चा नहीं, अरे भाई चर्चा नहीं ना। अब जब वापस कर रहे हैं, जो कुछ रह गया वो तो बोलना है कि नहीं? एमएसपी रह गया कि नहीं रह गया? ये किसान नेता बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? एमएसपी अभी नहीं कुछ कह रहे हैं, आज बोल देते। सर, आप आज देखिए, आपकी पार्टी एमएसपी का मुद्दा उठाना चाहती है, वो एमएसपी जो आपने कानूनी गारंटी अपनी सरकारों में कभी नहीं दी। आप आज संसद में एमएसपी गारंटी का मुद्दा उठाना चाहते हैं जो आपने नहीं दिया अपनी सरकार के दौरान। भाई, इसीलिए आप पर आरोप लग रहा है कि आप मौका परस्ती कर रहे हैं। आपको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी दिख रही है सरकार को घेरने की, जबकि प्रधानमंत्री माफी मांग चुके हैं, देश के नाम टीवी पर माफी मांग चुके हैं। आप उनको बिल्कुल पूरी तरह से झुकाकर गिराना चाहते हैं। नहीं, हम बिल्कुल झुका के गिराना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने खुद माफी मांगी, हम लोगों ने थोड़ी उनको कहा था माफी मांगो। हम तो कह रहे थे केस वापस कर लो। प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी कि नहीं मांगी? और खुद मांग रहे हैं कि हम किसी को समझा नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि किसी से कंसल्टेशन किया नहीं, किसी से राय लेते नहीं है, किसी को बिठाते नहीं है, एक तरफा काम चलते हैं, इसलिए इतना विरोध हुआ। अच्छा, लाखों किसान सड़कों पे बैठे, वो कांग्रेस ने बिठाए हैं। कांग्रेस पे एलिगेशन काहे के लिए लगा रहे हैं? हमने तो बिठाए नहीं ना किसान, हम तो वहां जाते भी नहीं है। फिर भी आम किसान, वहां छोटा किसान बैठा हुआ है, तो उसकी बात तो सुनो। अरे हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम कह रहे हैं कि उनको एमएसपी दे दो, उनको दूसरी बातें दे दो, कंपनसेशन दे दो, केसेस वापस कर दो। और जो लखीमपुर खेरी पे जो कार्रवाई करनी है, मिनिस्टर साहब अभी भी बैठे हुए हैं, उस पर बात सुन लेते।
ओके करती तो सरकार अपनी ओके मर्जी डॉक्टर है, सिंह, पर एक सेकंड में हमारी आपने जो बात बाकी तो मुद्दे सुन लेते उठाए, हैं, एक सेकंड में अभी बात जवाब करते ले हैं, रहा हूं बस। रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता से। लेकिन एमएसपी पर मेरा जवाब दे दीजिएगा सर। जब भी कोई कांग्रेस का प्रवक्ता आता है मैं जरूर यह सवाल पूछता हूं, आपसे भी पूछूंगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी जब आप बीजेपी सरकार से मांगते हैं सर, आपसे यह पूछा जाएगा कि आपकी सरकार थी तब आपने वो क्यों नहीं दी थी? एमएसपी में मैं जवाब देना चाहता हूं, आप मेरा जवाब सुन लीजिए जी। हम बताते हैं ना, हम बताते हैं। आप ऐसा करिए, आप यूपीए और बीजेपी के साथ साथ या 10 साल हमारा कंपेयर कर लीजिए। हम कभी भी 8-9-10% से कम कभी एमएसपी नहीं सर, नहीं कौन किसने कितनी एमएसपी दी, सवाल ये नहीं था डॉक्टर सिंह। एक सेकंड, नहीं वो अलग तरह की बहस है। किसने किसानों को कितनी एमएसपी दी, कितनी खरीद की, वो अलग मसला है। मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो कानूनी गारंटी की बात कर रहा हूं। आप जो मांग उठा रहे हैं एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए सर। आपकी सरकार ने 10 साल के यूपीए में नहीं बनाया, उससे पहले 50 साल आपकी सरकार थी, आपने नहीं बनाया सर। मैं ये पूछ रहा हूं, अब वही मांग आप बीजेपी से कैसे कर रहे हैं? लगा कि यार ये तो एमएसपी खत्म कर देंगे। हमारे वक्त में ऐसा कभी लगा ही नहीं था किसानों को कि हम एमएसपी को कभी हाथ लगाएंगे। अब ये जितना एग्रीकल्चर मंडियां बंद कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड को अंदर घुसा रहे थे, अच्छा ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर रहे थे और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट खत्म कर दिया। वो सारी दुनिया को इन पे विश्वास नहीं रहा कि ये तो बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं एमएसपी प्रणाली। अच्छा, वैसे शांता कुमार कमेटी ने तो यही बात तो कही थी कि इसको खत्म करो सारी बातों को, तो वो तो लागू कर रहे थे WTO का एजेंडा बीजेपी सरकार। ओके ऑल राइट डॉक्टर सिंह, एक छोटा सा सवाल और, एक छोटा सा सवाल और, उसके बाद शाजिया इल्मी के पास जा रहा हूं। अभी जवाब लेता हूं आपके जो आपने मुद्दे उठाए। ओके डॉक्टर सिंह, क्या आप किसानों से अपील करेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं कि अब कानून वापस हो गया है, अब उनको घर चले जाना चाहिए? अरे ये तो सरकार, अच्छा अभी ये बताइए, अभी भी यूनिलेटरल फैसला लिया ना। अगर उनके किसान जथेबंदियों को बुला के यहाँ चाय पिला देते, बातचीत करते, एमएसपी पे जो भी ये करना चाहते उनको बता देते, तो वो अपने घर को चले जाते। ओके, ये यूनिलेटरल जो डिसीजन मेकिंग है उसका विरोध हो रहा है। अभी भी किसान जथेबंदियों को बुला लें, हो सकता है वो उठ के चले जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑल राइट। नहीं ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर सिंह कह रहे हैं कि गेंद सरकार के पाले में। शाजिया इल्मी, पहले आप जवाब दीजिए, चर्चा से क्यों भागते हैं आप? चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? हर कोई अपना अपना रुख रख लेता। जैसे मैंने कहा 1 साल से चर्चा हो रही थी, संसद में भी हो जाती थोड़ी। आज पूरे देश ने मानक जी 1 साल से लोग देख रहे हैं क्या चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट पर भी हो रही है, अलग भी क्या हो रही है, किस तरह से कमेटियों की घोषणा की गई है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, किस तरह से उस कमेटी को भी बर्खास्त करना पड़ा या हटना पड़ा, सब देख रहे हैं। आज भी सबने देखा क्या हुआ है। आज भी मैं आपको बता दूं, जो महिला मार्शल है अंकिता भट्ट, उसके साथ बदसलूकी की 2 महिला सांसदों ने, और सबने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलते हुए। अब इसकी जिसकी मांग हो रही थी, वो बिल जब पास हो रहा है तब आपको चर्चा करनी है। पूरा सत्र है आपके पास चर्चा करने के लिए। आप बिल को पास होने में आपको तो खुश होना चाहिए था, लेकिन आपको खुश नहीं होना है। और यूनिलैटरल इसमें क्या है? और एक और बात मैं सब देशवासियों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पे बहुत काम किया है। WTO जब गैट हो गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स, तो ये इनकी सरकार ने लागू किया था। और इसके तहत और हम जानते हैं कैसे किसानों ने, चाहे वो बड़े बड़े कंपनियां हो, मोन्सेंटो हो या कारगिल हो, कैसे हजारों 10-12 हजार की तादाद में सिर्फ विदर्भा ऐसे इलाकों में मौतें हुई हैं, खुदकुशी हुई है। और हम भी जानते हैं इस सरकार ने क्या किया है दुनिया के सामने। वो चाहे मतलब मैं एक एक करके स्कीमें बता सकती हूँ, और मैं एमएसपी का कितनी उपज हुई है, कितनी खरीद हुई है, उसके पूरे आंकड़े दे दूंगी। भाई साहब भागते फिरेंगे आप, तो मेरा मुंह ना खुलवाइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी थी, और कैप्टन अमरिंदर आप ही के रहे हैं कांग्रेस के 4.5 साल, उनके तहत रही है। पहले काली सरकार लेके आई जिसके हम छोटे घटक थे। राहुल गांधी पूछ रहे हैं संसद में बहस से भागते हैं आप, आपकी सरकार डरती है, डरपोक सरकार है। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बहस करना नहीं चाहते, आप बहस करना नहीं चाहते। आप वही बिल, आपके पास आपका कोई मुद्दा नहीं बचा, मोदी जी ने वो भी छीन लिया। अब आपके बीच में लड़ाई चल रही है टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, कौन ज्यादा चिल्ला रहा है और कौन इसका बोलेगा। असल में इसका भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। अब विपक्ष के हाथ में एक बड़ा मुद्दा था, वो खिसक गया है। अब टीएमसी को भी जाहिर करना है कि हम लोग मुख्य विरोधी हैं।
और वो करना है कांग्रेस को भी। तो इनकी आपस की लड़ाई है कि कौन ज्यादा चिल्लाएगा। वो ये कह रहे हैं कि हमें और भी मुद्दे उठाने थे। वो कह रहे हैं हमें किसानों के मुआवजे का मुद्दा उठाना था, जो 700 किसान मारे गए। वो कह रहे हैं कि हमें जो केस उन पर रजिस्टर्ड हैं उनको वापस लेने के मुद्दे उठाने थे। तो उठाएं, कौन रोक रहा है? तो कौन रोक रहा है उनको? तो बिल वापस तो होगा। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है वो करके तो दिखाया है। क्यों डर गए बिल वापसी से? उसकी तो मांग कर रहे थे। क्या मुद्दा हाथ से निकल गया? फिर एक्टिंग करनी पड़ी, भागना पड़ा, एडजर्न करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा पार्लियामेंट को, हंगामा करना पड़ा। क्यों? बैठते आप एजेंडा दीजिए, क्या दिक्कत है? जो भी काम मांग रहे हैं उसका ले आइए। नहीं, शाजिया, लेकिन ये भी तो सच है ना कि वो जो बाकी 5-6 और मांगे हैं किसानों की, जिनका समर्थन विपक्ष भी कर रहा है, उनको लेकर सरकार ने अभी तक कोई स्टैंड लिया नहीं है। ये भी तो सच है, इसीलिए शायद आप उन पर चर्चा नहीं चाहते अभी। बिल्कुल लिया है, बिल्कुल गलत है। स्टैंड लिया है बाकायदा। इस पर एक कमेटी बन गई है और सारे नुमाइंदों के, सारे राज्यों के, इसमें चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उनके भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हो, एक्सपर्ट सब शामिल हैं और एक चीज पर बात हुई है और ये बाकायदा तफसील से। बहुत कमेटी पर भरोसा नहीं है ना। वो कह रहे हैं कमेटी पर भरोसा नहीं है हमें। वो कह रहे हैं बताइए केस कब वापस होंगे, जो केस रजिस्टर हुए हैं किसानों के खिलाफ वो कब वापस होंगे। वो कह रहे हैं एमएसपी पर बताइए, कोई आश्वासन दीजिए, मुआवजे पर कोई आश्वासन दीजिए। आप इनको ये देखिए, वही मैं कह रही हूँ ना, नहीं वही मैं कह रही हूँ कि जो जो जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले हैं अपनी अपनी इनके राज्य देख सकते हैं। तो जहां पे भाजपा का राज है, जहां पे कांग्रेस का राज है, देख सकते हैं। और बताया राजस्थान में उन्होंने हनुमानगढ़ में क्या किया, और अब तक जो उन्होंने लोन वापसी की क्या बात की थी, कितने साल हो गए सरकार को उनकी। अच्छा, ओके, ऑलराइट, ठीक है। शाजिया बहुत दिलचस्प पॉइंट कह रही हैं आप, बहुत दिलचस्प पॉइंट कह रही हैं आप। एक सेकंड, एक तस्वीर भी दिखाता हूं, अगर टीवी पर मैं दिखा पाऊं तो। कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल खट्टर की एक मुलाकात हुई है आज। डॉक्टर सिंह एक कॉमेंट और करिएगा। शाजिया कह रही है केस वापस लेना और मुआवजा देना राज्य सरकार के मातहत आता है, उसका डिस्क्रेशन है। पंजाब में आपकी सरकार है, केस वापस अगर लेने हैं तो आप ले सकते हैं, वहां से शुरुआत कर सकते हैं, और अगर मुआवजा देना है वो आप दे सकते हैं। और बीजेपी ये भी कहती है आप लखीमपुर में जाके 1 करोड़ का मुआवजा दे सकते हैं, आप पंजाब के किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे सकते? नहीं तो मैं बोल सकता हूं। जी बोलिए। अभी जवाब दे दूं? जी। अरे पंजाब में फार्मर्स के सारे केस वापस हो चुके हैं, और अभी नहीं, जब से भी किसी किसान की सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या गाजीपुर में अगर पंजाब के किसी किसान की अनहोनी बात हो जाती थी, जो हम चाहते नहीं है भगवान, अगर किसी के साथ घर में ये ट्रेजेडी हो जाती थी, तो फ्रॉम डे 1 पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से पंजाब गवर्नमेंट 5 लाख रुपया उस फैमिली को घर जाके पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर, एमएलए या अधिकारी दे रहे हैं। अच्छा, सारे केसेस वापस कर चुके हैं हमारे यहाँ। वैसे तो रजिस्टर ही नहीं हुए थे, थोड़े बहुत हुए थे, वो खत्म कर दिए हमने, वो दोनों काम कर दिए हैं। और लोन वापसी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जब सरकार बनी थी, 2 लाख तक का लोन 6,000 करोड़ का माफ किया, लैंडलेस फार्मर्स का, लैंडलेस लेबरर्स का लोन माफ किया। हम तो वो सारे काम कर चुके हैं। जमीन कुर्की हो रही है, जहां पे ऋण माफी की, जब आपके वायदे के बावजूद अभी तक ऋण माफी नहीं हुई है, जहां पे किसानों की जमीन कुर्की की जा रही है, नीलाम हो रही है जमीनें रोजाना राजस्थान में। इसी वादे के साथ अब सरकार में आए थे अशोक गहलोत सरकार, क्या कर रही है और किस तरह से मारे जा रहे हैं किसान वहां पे, उसकी बात करेंगे। ओके, ऑलराइट, वहां से कर लीजिए। ओके, एक सेकंड लौट रहा हूं सर, एक सेकंड। अभिमन्यु कोहार, क्योंकि अब ऐसा लगता है सरकार ने प्रधानमंत्री का वादा पूरा कर दिया आज, और यह सच है क्योंकि संसद से कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह बिल पास हो गए। अभिमन्यु कोहार, अब हर कोई यह पूछ रहा है आंदोलन कब वापस होगा, क्योंकि आपकी मांग थी जब तक कानून वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं, अब कानून वापस हो गए। अभिमन्यु। मानक जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जो हमारी पिछले साल विज्ञान भवन में सरकार के साथ बातचीत हुई थी कई दौर की, तो पहले दौर की बातचीत के समय जो हमने अपना डिमांड चार्टर दिया था, यदि वो हम डिमांड चार्टर उठा के देख लें तो क्लियर हो जाएगा क्या क्या हमारी मांगे थी। 3 कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए,
पराली पे जो एक जुर्माना लगाने का प्रावधान था वो वापस लिया जाए और प्रस्तावित बिजली विधेयक है उसको पार्लियामेंट में ना रखा जाए। ये हमारी 4 मेजर डिमांड थी। अब आते हैं हम, देखिए जो आज कृषि कानून वापस लिए गए ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं आप खुश हैं? आप खुश हैं अभिमन्यु? देखिए कृषि कानून वापस लिए गए कि हमारी मेजर डिमांड रही है। जब मैंने कहा कि स्वागत योग्य कदम है तो खुश भी होना चाहिए, किसानों की आधी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बात जहां पे एमएसपी गारंटी की बात आती है, अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि उस पे कमेटी बन जाएगी। हम उनसे एक बात जरा पूछना चाहते हैं कि 2011 में जो कमेटी तो बनी थी जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री मोदी जी के तौर पे वो उसके चेयरमैन थे, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, तो आप उसी कमेटी की रिपोर्ट को उठा के लागू कर दीजिए ना। आपको नई कमेटी फिर आप उसमें समय लगाएंगे, उसकी आपको क्या जरूरत है? दूसरी बात, अब तक हमारे पास संयुक्त किसान मोर्चा से कोई आधिकारिक तौर पे सरकार की बातचीत नहीं हुई है। हमने जब ये 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने का ऐलान किया, उसके बाद हमने खुला पत्र लिखा था कि ये हमारी डिमांड्स हैं, आप बातचीत कीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो बाकी बची हुई डिमांड्स है मानक जी, बातचीत के जरिए ही तो हल होगी ना। या आप ये कह देंगे कि नहीं आप उठ के चले जाओ, हम बात नहीं करेंगे, ये तो लोकतांत्रिक देश में तरीका ठीक नहीं हुआ। हमने पत्र लिखा है, हम बात करना चाहते हैं अपनी, हमारी बाकी की डिमांड्स हैं। हरियाणा में 48,000 लोगों पे केस हो रखे हैं, वो केस वापसी की हमारी डिमांड है। जो किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में, उनके परिवार का पुनर्वास का मुद्दा है और एक शहीद किसानों का स्मारक बना दिया जाए। शहीद किसानों का स्मारक बनाने में दिक्कत क्या है सरकार को? उससे आगे आने वाली पीढ़ियां ये प्रण लेंगी। और मैं अंतिम बात ये कहता हूं, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में ये उदाहरण जाएगा कि भारत के किसानों ने पूरी दुनिया को दिखाया किस अहिंसा, शांति और धैर्य के साथ आंदोलन किया जाना चाहिए। ओके अभिमन्यु, लेकिन अब बहुत सारे लोग सड़कों पर चलें तो आम लोग, खासतौर से वो करोड़ों लोग जिनको दिल्ली के बॉर्डर बंद होने से बहुत दिक्कत हो रही है, रोज दिक्कत हो रही है, 1 साल से दिक्कत हो रही है, वो ये पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि आपकी कानून वापसी की मांग पूरी हो गई, उसके बाद भी आप इस आंदोलन पर क्यों अड़े हुए? उनको आप क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि याद रखिए, आपने अभी कहा कि आपकी पहली मीटिंग में एमएसपी डिमांड लेटर में शामिल था, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन यह भी याद रखिए आपका यह आंदोलन शुरू हुआ था कानून आने के बाद और आपकी सबसे बड़ी मांग कानून वापसी ही थी। आपने उस पर एमएसपी गारंटी जोड़ दिया। बहुत सारे लोग तो यह भी कह रहे थे कानून वापस मत लीजिए, एमएसपी गारंटी दे दीजिए, लेकिन अब कानून वापस होने के बाद एमएसपी गारंटी कानून दीजिए, आंदोलन चलता रहेगा। नैतिकता इस आंदोलन में कितनी रह जाएगी? अब मानक जी देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि 3 कृषि कानूनों का विरोध क्यों हुआ था। क्योंकि 3 कृषि कानून जो एपीएमसी मंडी है उसको डैमेज करने की बात कह रहे थे, उसको डैमेज करने का काम करने वाले थे। एपीएमसी मंडी डैमेज होता तो एमएसपी पे जो प्रोक्योरमेंट होती है वो प्रोक्योरमेंट खत्म होनी चाहिए। अरे पर अब कानून नहीं है ना अभिमन्यु, आज हम नए कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आज हम नए संदर्भ में बात कर रहे हैं, कानून खत्म। कानून खत्म मैं कह रहा हूं भाई, बाकी की डिमांड पे हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि आप बात कीजिए, प्राइम मिनिस्टर को बात करने में आंदोलन उन डिमांड्स के लिए नहीं था, आंदोलन कानून के लिए था, बाकी डिमांड्स आपने बाद में जोड़ी उसमें। नहीं, पहली जो बातचीत हुई उसमें एमएसपी की हमारी डिमांड। किस तारीख को आंदोलन शुरू हुआ अभिमन्यु? ईमानदारी से देश को बताइए, किस तारीख को आंदोलन शुरू हुआ? 5 जून 2020 को जब ये कानून आए थे, उसके बाद जुलाई महीने में हमारा आंदोलन ग्राउंड पे शुरू हो गया था पंजाब हरियाणा में। उसके बाद ये आंदोलन हमारा वेस्टर्न यूपी में गया, आगे तमाम स्टेट्स में गया। 26 नवंबर को हम दिल्ली एमएसपी की डिमांड बहुत पुरानी है, एमएसपी की लीगल गारंटी की डिमांड नहीं है, बहुत पुरानी डिमांड है। ये जो आंदोलन आपने शुरू किया था ये कानूनों के लिए किया था, उसमें आपने ये डिमांड भी लगाई। सही कह रहे हैं आप। आपकी ये बात ठीक है कि एमएसपी की मांग बहुत पुरानी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में होती है तो उसका तर्क कुछ और होता है किसानों की हिमायत में, और जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं तो उनका रुख बदल जाता है। बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं। घनश्याम तिवारी, उसके बाद आ रहा हूं प्रदीप जी। घनश्याम तिवारी, आज तो कम से कम संसद में यह हंगामा नहीं होना चाहिए था, जब विपक्ष, सत्ता पक्ष सब यही चाहते हैं कि कानून वापस हो जाए। और जैसे शाजिया कह रही हैं, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे, कृषि मंत्री कह रहे थे, चर्चा की क्या जरूरत है? चर्चा तो खूब हो गई, अब और क्या चर्चा चाहिए आपको? नमस्कार मानक जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। मुझे बड़ा दुख है कि आपका जैसा संजीदा पत्रकार ये पूछ रहा है कि पार्लियामेंट में चर्चा की क्या जरूरत है, पार्लियामेंट में हंगामा क्यों हुआ। ये जो हमारा मंच है ये खोखला मंच है। अगर संसद खोखली है तो ये जो संसद है यही हमें अधिकार देती है कि इस तरीके से हम खुली चर्चा कर सकें। और जिस संसद में इससे ज्यादा उल्टा लोकतंत्र देश के इतिहास में नहीं देखा है, जहां पर एक बिल को किसानों को धोखा देकर के ऑर्डिनेंस के रूप में लाया जाता है,
तानाशाही नंबर 1, उसके बाद तानाशाही नंबर 2, उसके बाद बिना चर्चा के उसे रिपील कराया जाता है। क्या देश के लोग और देश के सांसद प्रधानमंत्री का मेकअप और प्रधानमंत्री के डिजाइनर सूट देखने के लिए संसद जाते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री में इतना मादा नहीं है कि वो उस जगह पर जहां पर उनका बहुमत है चर्चा कर सके, बहस कर सके? मतलब थोड़ी तो अगर मर्यादा के तहत बात कीजिए, रवैया प्रधानमंत्री का मेकअप कि इस क्या तरह मतलब के मर्यादा के तहत बात कीजिए घनश्याम जी। आप अपने समय में बोलिएगा। इस तरह के मंचों पे पूछा जाएगा संसद में हंगामा क्यों हो रहा है? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के डिजाइनर क्लोथ को देकर शहीद नहीं हुए हैं, न देश के प्रधानमंत्री के मेकअप को देकर शहीद हुए हैं। संसद में आज अगर उन किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, डिजाइनर शूज का क्या लेना देना? प्रधानमंत्री मैं अखिलेश यादव के डिजाइनर शूज की बात करूं जब तक देश या डिम्पल जी के बैग्स की बात करूं, मैं उसकी बात हो रही है। ये डिजाइनर शूज कहां से आ गए? डिजाइनर शूज कहां से आ गए? तरीके से आपके पास कुछ कहने को नहीं होने वाला है। आपने ये आपके चैनल पे ऐलान करता हूँ, मुझे जिस दिन उत्तर प्रदेश में इनका सफाया होगा 2024 में इनके अहंकार के सफाया होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ओके, ये नौजवान के हैं, न किसान के हैं, न आम नागरिक के हैं, न उनके हैं जिन्होंने इनको वोट दिया। बहुत अच्छा, तालियां, बहुत तालियां बजाएं सब लोग। चलिए तालियां बजाइए। डिफेंड करता है। ओके, ऑलराइट, ओके। तो सारा मुद्दा प्रदीप जी, सारा मुद्दा यह है विपक्ष का, बिना चर्चा के आप कानून लाए, बिना चर्चा के आपने कानून वापस ले लिए। विपक्ष क्या मूक दर्शक बन के देखता रहेगा? प्रदीप जी, सवाल यही है, विपक्ष क्यों चर्चा चाहता था आज, और सरकार चर्चा से क्यों बच रही है? देखिए मानक जी, पहला सवाल तो यह है कि क्या विपक्ष सचमुच चर्चा चाहता था? जो भी विपक्ष हो, आज जो विपक्ष है वो सत्तारूढ़ दल भी रह चुका है, तो उसको भी याद करना चाहिए। सदन की कार्यवाही शुरू हो, स्पीकर आकर बैठे और आप वेल में पहुंच जाएं, उसके बाद आप उम्मीद करें लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से कि वो चर्चा कराएं उसमें। ये कहां की पार्लियामेंट में होता है कि सदन आप चलने नहीं दें और ये भी मांग करें कि चर्चा कराएं। हमने पूरे देश ने आज सुना है लोकसभा अध्यक्ष को बार बार बोलते हुए कि मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, मैं समय देने को आपको तैयार हूं, लेकिन आप अपनी सीट पर जाइए। सुना किसी ने? तो विपक्ष दरअसल हंगामा करना चाहता, इसकी खबर बनाना चाहता। उसको मालूम था कि कानून वापस हो रहे हैं जिसमें कुछ बचा नहीं है, तो उसमें चर्चा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप ये बताइए, जो लोग एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहे हैं, बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि 2011 में एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री। 3 साल कांग्रेस की सरकार रही। अगर एमएसपी को कांग्रेस इतना जरूरी समझती थी तो क्यों नहीं लागू किया? 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, 8 साल उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, क्यों नहीं लागू किया गया? 3 साल जब नरेंद्र मोदी कमेटी ने रिकमेंड किया तो किसान संगठनों ने क्यों नहीं आंदोलन किया कि भाई ये कमेटी आपने बनाई, उसने रिकमेंड किया है, आप इसको जो है कानूनी रूप दीजिए एमएसपी को। तो मेरा तो शुरू से मानना है कि ये शुद्ध रूप से किसानों के से संबंधित मामला सिर्फ नहीं है। ये आंदोलन, इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक मंशा भी है। इसीलिए 3 कानून वापस होने के बाद कायदे से अगर ये किसानों का आंदोलन होता तो होना चाहिए था कि घर वापस जा रहे हैं, कमेटी बनाइए, हमको भी शामिल कीजिए। कमेटी का टाइम बाउंड आप जो है टाइम फ्रेम रखिए कि इतने समय में कमेटी अपनी रिकमेंडेशन दे, और ये मांग हमारी मानी जाएगी तो हम मानेंगे, नहीं तो हम फिर से आंदोलन करें। लेकिन प्रदीप जी, आपने अभी सुना, आपने अभी सुना, ये बताइए। हाँ, आप कंप्लीट करिए। एक मिनट मानक जी, कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिन लाखों लोगों का नुकसान हुआ है 1.5 साल से, हजारों करोड़ का व्यापार का, देश का नुकसान हुआ है, उसको कौन कंपनसेट करेगा? जिसकी हत्या हुई, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वहां पर जिसके हाथ पैर जिस दलित के काट दिए गए, उसको कंपनसेशन कौन देगा? वो सरकार ने किया था क्या? वो सामूहिक बलात्कार वो सरकार ने किया था, या उस दलित के हाथ पैर सरकार ने काटे थे? तो एक तरफा बात कैसे चलेगी? आप दोनों की बात कीजिए तो आप जो है ठीक नजर आएंगे।
आप जो है आपको लगेगा कि आप न्यायोचित बात कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन अभी आपने अभिमन्यु कोहार को सुना। हाँ, अभिमन्यु को सुना आपने, राकेश टिकैत को सुना होगा, उससे पहले और भी किसान नेता है वो कह रहे हैं, और अभी डॉक्टर सिंह भी यही कह रहे थे कांग्रेस की तरफ से। वो कह रहे थे कम से कम किसानों को, आंदोलनकारी नेताओं को बुलाइए तो सही, चाय पीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, उनसे कहिए कि भैया एक आपकी मांग मान ली है, बाकी मांगों पर हम ये कर रहे हैं, कुछ आश्वासन दीजिए जिससे वो रिस्पेक्टफुली, सम्मान के साथ अपने घर लौट जाएं। ये बताइए मानक जी, ये बताइए, सरकार ने 11 दौर की बातचीत की, वहां तख्ती दिखाई जाती थी कि कानून वापस लो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा करने को तैयार है, अपना पक्ष रख, मना कर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, उसके सामने अपनी बात रखिए, मना कर दिया। तो फिर किससे बात कौन करेगा? अगर आपने कहा उस समय 11वें दौर की बातचीत के बाद जब तक कानून वापसी नहीं होगी हम कोई बात नहीं करें, तो बातचीत तो आप तोड़ कर आए। नहीं, लेकिन प्रदीप जी, नहीं, एक सेकंड, नहीं, बातचीत जो टूटी वो तो पुरानी बात हो गई। उसके बाद तो प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर 4 कदम पीछे खींच लिए और कानून वापस हो गए आज। तो अब एक बार फिर से बातचीत करने में क्या दिक्कत है? अगर 4 कदम पीछे खींच ही लिए हैं, बातचीत भी कर लें। कानून वापस हो गए। हाँ। नहीं, कानून वापस हो गए। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दे दिया कि एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर कमेटी बनेगी, उसमें इस पर विचार होगा, सभी पक्षों के लोग होंगे। तो अब अगर आपको बातचीत करनी है तो पहले बॉर्डर खाली करना पड़ेगा, वहां से हटिए, सरकार के पास जाइए। सरकार नहीं बुलाती है तो सरकार की गलती है, सरकार दोषी है। ओके, यानी ओके, ऑलराइट। यानी प्रदीप जी आप ये कह रहे हैं सरकार ने अगर 4 कदम पीछे खींचे हैं तो अब आंदोलनकारी नेताओं को, किसानों को भी 2 कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, तभी बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल भाई, ऐसा है, कोई भी समझौता, कोई भी बातचीत वो आपसी लेन देन से होती है। किसी आंदोलन में दुनिया में नहीं होता कि हमारी 100% मांगे मानो, हम आपकी एक भी बात नहीं माने। ओके, ऑलराइट। अब अभिमन्यु एक कमेंट करिए इस पर। पहले बॉर्डर खाली करके क्या दिक्कत है, उसके बाद बातचीत कर लीजिए। देखिए, जो ये केसेस लगे हुए हैं, अकेले हरियाणा में 48,000 केसेस हैं, वो इस आंदोलन के दौरान लगे हैं ना, तो उनको अगर निरस्त करने में, वो केसेस हटाने में सरकार को दिक्कत क्या है? भाई हमारी भी जिम्मेदारी है ना। वो जो नौजवान आए हैं वो एसकेएम के आह्वान पे आंदोलन कर रहे थे, उस समय उनके ऊपर केसेस लगे हैं। ठीक है। वो नौजवान नवयुवतियां अपने घर पे जाएंगे तो हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो केसेस हटे हुए होने चाहिए। और प्रदीप जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, अक्सर हम इनको अखबारों में पढ़ते रहते थे जब हम बहुत कम उम्र में थे। आज मुझे बड़ा दुख हुआ जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे। इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि किसानों को आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, मवाली बोला गया, फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए गए, क्या क्या गाली हमें नहीं दी गई, उस पर इन्होंने कोई। प्रदीप जी जवाब दे रहे हैं। हाँ प्रदीप जी बोलिए। प्रदीप जी, देखिए, किसी ने किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा, आतंकवादी नहीं कहा। ये कहा गया कि खालिस्तानी तत्व इस आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तानी तत्व इस आंदोलन को फंड करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को कोई कभी आतंकवादी इस देश में कहकर राजनीति तो नहीं कर सकता है। जो भी पार्टी, जो भी नेता किसानों को आतंकवादी कहेगी वो कभी इस देश में राजनीति नहीं कर। ओके, ऑलराइट। घनश्याम तिवारी बोलिए। देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, इनका सार क्या है? सार यह है, सरकार चर्चा कराने चाहती थी। मैं चैलेंज करता हूं प्रदीप जी, अगर आप ये इसको सार्वजनिक रूप में कह सके कि ये सरकार चर्चा कराना चाहती थी, इस वक्त चर्चा नहीं होना देना चाहता था। दूसरी बात, प्रदीप जी कहते हैं सो कॉल्ड किसान नेता, ये सरकार की भाषा है कि किसान नेता इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहे थे। जो लोग लगातार सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहे थे वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते थे। जहां पर किसानों को मवाली कहा गया, जो कि मीनाक्षी लेखी ने कहा, या फिर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने दलाल कहा, वहां पे आप कह रहे हैं कि तत्व। देखिए, इस तरीके से घोल बोल करने वाली राजनीति समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री की भक्ति करने वाली राजनीति किसानों ने तोड़ दी है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। शाजिया जवाब दे रही है आपका। शाजिया जवाब दे रही है। शाजिया बोलिए। देखिए, बिल्कुल फिर से देखिए, मीनाक्षी लेखी जी ने उसके बाद ये कहा भी है कि मैंने मेरे बोलने में ये गलती हुई है, और मैंने उन लोगों के लिए कहा था जब जिन लोगों ने बाकायदा रेड फोर्ट, लाल किले के दिन जो हंगामा हुआ है, जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है,
और जिस तरह से लोगों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की है और पूरे दिन जिस तरह से तिरस्कार हुआ है हमारे तिरंगे का, उन्होंने खास संदर्भ में कुछ लोगों के लिए कहा है। और ये तो आपके किसान भाइयों ने भी कहा है कि वो हमारे लोग नहीं थे जो ये हंगामा कर रहे थे, ये तो कोई और लोग थे। तो अगर उनको आप भी वो कह रहे हैं कि आपके नहीं थे और वो वाकई में गड़बड़ कर रहे थे, तो आपको क्यों दिक्कत है अगर हमारी सरकार से इसको के बारे में कोई बोल रहा है या मेरी पार्टी से इसके बारे में कोई बोल रहा है? और ये लगातार किसानों से बात करने की कोशिश की गई, कितने दौर की बातचीत हुई और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात हुई है। और उसके बाद शाजिया, क्या एक और दौर की बातचीत के लिए अब आप तैयार हैं? और आप लोगों ने जैसे अभिमन्यु कह रहे हैं, पिछले सत्र में देखा गया, हम तो लगातार तैयार हैं, लेकिन जब ये कुछ लोगों ने असल में इसको हाईजैक करने की कोशिश की। एक बार मैं बोलना चाहता हूं भी कहा कि जो हम फायदा देना चाह रहे थे अपने किसान भाइयों को, वो हम नहीं दे पाए। ओके, डॉक्टर सिंह बोलिए, बोलने दीजिए पहले डॉक्टर सिंह। और कभी किसी ने बताइए किसने कहा है आतंकवादी, किसने कहा है? डॉक्टर सिंह बोलिए। लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है, इसके इस्तेमाल करके इसके एवज में बहुत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये शाजिया जी को 1 मिनट अगर बोलिए डॉक्टर सिंह बोलिए, कर दें तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जिस पार्टी ने 2012 से 2014 तक इंडियन पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, जिसने इतना ज्यादा डिसरप्शन किया, दोनों हाउसेस का 2 साल पार्लियामेंट नहीं चली, वो आज शिक्षा दे रही है। एक बात, सेकंड, इन पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? मैं पंजाब की एग्जांपल बताता हूँ। ये कहते हैं कि हम गवर्नमेंट परचेज करेंगे, टारगेट दिया गया इस बार के अगर इससे ज्यादा करोगे तो हम नहीं लेंगे। 169 लाख मेट्रिक टन और वहां 187 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हो चुकी है, उसकी अप्रूवल नहीं दे रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन पे विश्वास कैसे किया जा सकता है? ये तो बात करते हैं, वो कानून इस तरीके से ला रहे थे कि धीरे धीरे करके। ओके सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। प्रदीप जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं और चाह रहा हूं डॉक्टर सिंह की उसी बात का जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं 2 साल जिस पार्टी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, आज वो हमारे हंगामे पर देखिए कितना शोर मचा रही है। प्रदीप जी, 2 बातें। एक, घनश्याम जी ने कही कि साबित करें कि जो है सरकार चर्चा चाहती। मैंने सरकार की बात ही नहीं की, मैंने लोकसभा स्पीकर की बात। सरकार चर्चा नहीं चाहती थी, विपक्ष ने उसमें मदद, जो विपक्ष ने किया, जो सरकार चाहती थी वही किया विपक्ष ने। एक बात। दूसरी बात, जो 2 साल की बात कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, तो सवाल ये है कि क्या आप उसको आदर्श मानते हैं कि जो बीजेपी ने किया वो बहुत अच्छा काम किया था, हम भी वही करेंगे? या तो आप उस समय गलत थे या आज गलत है। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया इसलिए हमारा करना जस्टिफाइड है, तो फिर तो दोनों गलत है। कौन जस्टिफाई करेगा जो बीजेपी ने किया? संसद न चलने देने में जिसकी भी भूमिका हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, किसी की भी भूमिका हो, उसकी आलोचना और निंदा होनी ही चाहिए। ओके, ऑलराइट, ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। अभिमन्यु को 10 सेकंड दे सकता हूं। आज किसकी जीत किसकी हार है ये? क्योंकि आज कानून वापस हो गए संसद से, बड़ा दिन है, मुझे पता है आपके लिए भी। किसकी जीत किसकी हार, अभिमन्यु? देखिए, ये उन लाखों करोड़ों किसानों की जीत है जिन्होंने इतनी बड़ी तपस्या की, जो 1 साल से 0 से लेकर 50 डिग्री के टेम्परेचर पे सड़कों पे बैठे रहे। 750 से अधिक किसानों ने कुर्बानी दी। ये उन लोगों की जीत है और उनको ही समर्पित है। ओके, ऑलराइट। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आंदोलनकारी किसानों का रुख भी नरम तो हुआ है, इसीलिए वो उन लोगों की जीत तो बता रहे हैं किसानों की, लेकिन हार किसकी है इस पर नहीं बोल रहे। बहुत बढ़िया, सही रणनीति है बिल्कुल, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि दोनों पक्षों में जो दूरियां बनी थी वो कम हो और जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो, किसान भाई अपने घर लौट जाएं। जैसा सब कह रहे हैं, सर्दी आ रही है, इस बार कड़ाके की ठंड होगी, कोई नहीं चाहता अन्नदाता सड़कों पर ठंड में बैठा हो। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाजिया इल्मी, डॉक्टर सिंह, घनश्याम तिवारी, अभिमन्यु, प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।